साहब ऐसे इश्क की बात करते हैं, प्रेम का वह प्रवाह पवित्र कर देता है। वासना शरीर की दुर्गंध है और प्रेम आत्मा की सुगंध है, आत्मा की सुगंध है। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम का विकास है वहीं परमात्मा है। पढ़ पढ़ के पत्थर भय, लिखी भय जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम का लागी एक न छींट, लागी एक न छींट। साहब की वाणी सत्य को उसी रूप में कहने का सामर्थ्य रखती है, बिना लाग लपेट के। जो यथार्थ है उसे कहा है। प्रेम का ऐसा प्रवाह है, यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे, तब बैठो घर माही, तब बैठो घर माही। अहंकार पर बार बार चोट किया है साहब की वाणियों में। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, प्रेम युक्त जीवन ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है, अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अंतरात्मा में प्रवाहित प्रेम रस की धारा, अंतरात्मा में प्रवाहित प्रेम रस की धारा ही तो भक्ति है। जो सूरमा करते हैं, साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, वो भक्ति अज्ञान युक्त नहीं है, वो भक्ति कर्म नहीं है, वो भक्ति आंतरिक है, भेदिक है, आत्मिक धरातल से है। ऐसा प्रेम है। वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात का विषय नहीं वस्तुतः। साहब कहते हैं कहता तो बहुते मिला, कहता तो बहुते मिला, गाता मिला न कोई। कितना झकझोरा है, कितना जगाया है। अंधेरे से दूर करने के लिए कैसा अद्भुत दिया जलाया है। साहिब का नाम ऐसा, जैसा अंधेरे में कोई दीपक जल गया हो, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो गया हो। वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं। साहब ऐसे है जैसे मानो पूर्णिमा का चांद हो, शीतलता लिए, प्रेम लिए, प्रकाश लिए, सद्भावना लिए। पूर्णिमा का चांद हो, जैसे साहब की वाणियां पूर्ण बनाती हो। साहब भिक्षा मांगते हैं शिष्य से, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना।
ये कैसी भिक्षा है? साहब की वाणियां बड़ी अद्भुत हैं। संत जन समझ पाते हैं साहब के शब्दों को। यह विषय आध्यात्मिक है, गूढ़ है, रहस्यात्मक है, अनुभव के धरातल पर है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने साहेब के शब्दों का, साहेब की वाणियों का, साहेब के संकेतों का, साहेब के संदेशों का वास्तविक प्रचार किया है अपने आत्मिक अनुभव के धरातल से, क्योंकि उन्होंने साहब को समझा है। किस आधार से? ग्रंथों के अध्ययन से नहीं, आत्मिक भूमि में स्थित होकर। ज्ञान की दो भूमियां हैं, एक ज्ञान भौतिक है, एक अभौतिक है, एक इंद्रियों तक सीमित है, एक आंतरिक है। इसीलिए तो साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। साहब उसे देख लेते हैं जो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, कोई देख नहीं सकता, जहां मन वाणी से कोई पहुंच नहीं सकता। साहब उसकी बात कहते हैं। मैं कहता आंखन देखी, ये कौन आंख है? ये दिव्य चक्षु है, ये सामान्य नेत्र नहीं। तू कहता कागज की लेखी। साहब वहां है। जहां अनंत प्रकाश है ज्ञान का। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। साहब वहां पर है जहां चेतना का एक दिव्य शिखर है। साहब कहते हैं भिक्षा लाओ, और भिक्षा लाने के लिए किसी के घर मत चले जाना, गांव नगर जाना नहीं। किसी गांव में किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं। शिष्य शिष्य भिक्षा लाओ। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना। हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला। गट्ठर भर के लाना, झोली भर के लाना, पूरा झोली भर के लाना। साहब कहते हैं किस भिक्षा की बात हो रही है? दूसरी भिक्षा कहते हैं साहब, दूजी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, खप्पर भर के लाना। तीजी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पास न जाना। ताल तलैया छोड़ के चेला, तुम्बा तुम्बा भर के लाना। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, वन वृक्ष के पास न जाना। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, वन वृक्ष के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ के चेला, वो लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए और सूखी नहीं होनी चाहिए। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, वन वृक्ष के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ के चेला, गट्ठर भर के लाना, गट्ठर भर के लाना। साहब ऐसी भिक्षा मांगते हैं। प्रथम कहा अन्न की भिक्षा लाना, लेकिन गांव नहीं जाना, हिंदू तुर्कन के पास नहीं जाना, झोली भर के लाना। आत्मा के समक्ष दो पदार्थ हैं,
हमारे सामने दो वस्तु है, एक प्रकृति है, आबद्ध है शरीर। हमारा शरीर ही प्राकृतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से षट विकारों को प्राप्त होने वाली यह भौतिक देह उत्पन्न होती है। तो आत्मा के सामने दो वस्तुएं हैं, एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म है। एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म तत्व है। जो प्रकृति में है, जो बंधन में है, वो केवल बंधन में ही रहने के लिए है क्या? जो बंधन में है वो केवल बंधन में ही रहने के लिए है क्या? जिसने जकड़ा है, स्वयं को बहुबंधन से बांधा है, केवल वो बंधन में रहने के लिए है क्या? अरे जो बंधन में है वो मुक्त हो सकता है, वो परम ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। वो केवल बंधन में रहने के लिए थोड़ी है, केवल दुखों को भोगने के लिए थोड़ी ही है। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अब अलग होना है। साहेब का ज्ञान अनंत है, महापुरुषों की गाथा को गाना असंभव सा है। साहेब के स्वरों में, सदगुरु की वाणियों में अनंत का प्रकाश है। चेतना का एक दिव्य शिखर है। सत्संग अधिक से अधिक हो, जितना अधिक से अधिक इन वाणियों का श्रवण हो, सत्संग गति हो, जिससे हमारा जो मन हो वह मन आत्मा के ही अनुकूल बन जाए, वह मन मित्र बन जाए। जिसे हम बार बार कहते हैं कि शत्रु है, साहब कहते हैं वो मित्र भी है। केवल शत्रु है क्या? अरे वह मित्र भी है। मन को आत्मा के अनुकूल बनाएं, मन को मित्र बनाएं, तभी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और गुणी को सद्गुणी बनाएं। जो बंधन में है वो केवल बंधन में रहने के लिए थोड़े ही है, वो बंधन से अलग हो सकता है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब समझ लिया। अब दुख नहीं भोगना है, अब निज घर पहुंचना है। मुर्दों के शहर से मुक्त होना है, अब बंधन से मुक्त होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, अमर लोक की यात्रा करनी है, प्रकृति से परे की छलांग लगानी है। यही तो संदेश देते हैं साहब। और साहब की वाणियों में अनंत का प्रकाश है। शब्द शब्द में अद्भुत शक्ति है। सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहब की वाणियों में है, बिना लाग लपेट के जो सत्य है वो सत्य है, उसे कहा है। और सदैव अंध परंपराओं, अंध मान्यताओं, रूढ़ियों, अविद्या और अंधेरे पर चोट किया है और वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सदप्रेरणा दी है।
इसीलिए साहब को बहुत से लोग समाज सुधारक कहते हैं। वे कहते हैं कि साहब की वाणियों से समाज के सुधार में अत्यंत सहायता मिल सकती है, मिलनी चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। किंतु साहब को मात्र समाज सुधारक समझना उचित नहीं। साहब मात्र समाज सुधारक हैं, ऐसा नहीं, सीमित नहीं कर सकते साहब की साहबी को। साहब की साहबी को संकीर्णता में नहीं बांध सकते। अरे साहब तो साहब हैं, वे तो बंदी छोर परम सदगुरु हैं, वो तो दिव्य हैं, वो तो जीवों के मुक्तिदाता हैं, वो बंदी छोर हैं। उनका प्राकट्य ही जीवों को उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हुआ है। प्राकट्य दिवस कि यह पावन बेला हमें पावन ही बनाती जा रही है। 101वां वार्षिकोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारोह महोत्सव, जो इसी स्थान पर स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में ही 6-7 दिसंबर को बहुत ही भव्य, और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, दिव्य से दिव्य रूप में हम मनाने वाले हैं। दिव्य से दिव्य रूप में हम मनाने वाले हैं। कल आप सबों ने इसके लिए संकल्प भी लिया है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष 17-18 दिसंबर को 100वें वार्षिक महोत्सव में, शताब्दी समारंभ महोत्सव में आप सबों ने अपनी सेवा भावना से, अपनी श्रद्धा भावना से 25,000 कुंडीय ऐतिहासिक महायज्ञ संपन्न किया है, सफल से सफल बनाया है। आप सबों के पुरुषार्थ से, समयदान से, सेवा भावना से, श्रद्धा भाव से, सत्य पर विश्वास से यह गुरुतर कार्य, ईश्वरीय कार्य संभव हो सका है। आप क्या नहीं कर सकते। आप सभी तैयार हैं ना अगले वार्षिकोत्सव के लिए? आपके अंदर जो उत्साह है, जो उत्सव है, जो उमंग है, वह अवश्य ही यह संकेत दे रहा है कि 6-7 दिसंबर वर्ष 2024, इसी वर्ष अब केवल 5 महीने बचे हैं। साधकों, साधिकाओं, प्यारे भाइयों बहनों, शिष्यों, अनुरागियों, केवल 5 महीने बचे हैं। समय बहुत कम है, कार्य बहुत है। इसलिए इस महायज्ञ को जो 6-7 दिसंबर को मनाया जाना है, शताब्दी समारोह महोत्सव, इसको हम 25,000 कुंडों से भी ज्यादा कुंडों का संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके बीच आऊंगा, इस महायज्ञ का संदेश लेकर हम सब मिलजुल कर प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा के द्वारा सेवा भावना का ही विस्तार करेंगे, श्रद्धा भाव का ही विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से 25,000 कुंडीय महायज्ञ को भव्य से भव्य, हम दिव्य से दिव्य बनाया है, उसी प्रकार 101वें वार्षिकोत्सव को जब 100वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, 6-7 दिसंबर को इस शताब्दी महोत्सव को हम भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाने जा रहे हैं।